Chalo, let's start, guys. We are on the second question of this concept called EIS. Okay, should I start? Yeah. इसमें यही वो क्वेश्चन है जिसको अभी आईसीआई ने पूछा। नवंबर 2016 का ये क्वेश्चन है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ईआईएस। अभी 6 मार्क के लिए पूछा कल एग्जामिनेशन में। आई विल शो यू टू टुमारो। यही उसका मेमोरी टेक्निक था, फिल हाई 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 फिल हाई। पहले मैं कॉन्सेप्ट के सारे पॉइंट्स पढ़ाता हूं, फिर हम लोग याद कर लेंगे। ओके, पर सवाल ये उठा इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क क्या है। इसमें लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआईएस, नहीं लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस इंफॉर्मेशन पर है, ईआईएस पर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड इन ईआईएस, हिंदी में ऐसा मतलब हुआ ईआईएस के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो कितना नजदीकी फासला है। अब आपको समझना चाहिए एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन क्यों जानबूझकर पूछे जाते हैं, बिकॉज आपकी बार कंफ्यूजन का स्कोप बहुत ज्यादा है। मित्रों यहां पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईआईएस, यहां पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन ईआईएस। जिसने थोड़ा कच्चा पक्का पढ़ा होगा लग गई खड़े खड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे रीड द फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज कम ऑन। मतलब ईआईएस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। बताओ बच्चों क्यों? क्यों? व्हाई इट हैज टू बी फ्यूचर ओरिएंटेड। आज के बाद में 5 साल बाद कस्टमर क्या डिमांड करेगा, 10 साल बाद कैसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसी जानकारी ईआईएस में क्यों होना चाहिए। रतन टाटा को क्यों पता होना चाहिए 10 साल बाद कस्टमर क्या डिमांड करेगा, 5 साल बाद डीजल पेट्रोल का क्या होगा, 5 साल बाद दुनिया में कार्स में कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, क्या ऐसी जानकारी भी, बोलो ना आगे, रतन टाटा को मायने रखती है। क्यों भाई? 1998 में इंडिका लॉन्च हुई थी, आज 2016 है, आज तक इंडिका रास्तों पर दिखती है। 18 साल तक चलने वाली ये ऐसी महान कार है। रतन टाटा ने जब 1996 में इसको लॉन्च करने का फैसला किया होगा, मतलब यह भी सोचा होगा कि 20 साल बाद कैसी कार चलेगी। आज भी ये कार मार्केट में लोग परचेसिंग करते हैं। इसका मतलब रतन टाटा को कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ आज क्या होगा कल ऐसा नहीं, सालों से। क्योंकि रतन टाटा की कार अगर मान लो 1 साल चलती है और बाद में आउटडेटेड हो जाती तो रतन टाटा अपनी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं कर पाता। आप सीए फाइनल के छात्र हो, आपको एसएफएम पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कैश फ्लो कैपिटल बेटिंग जब करते तो हमें पता होना चाहिए फ्यूचर में कितना है। वो फ्यूचर में तब चलेगा जब हमने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। इसलिए यह ऐसा होना चाहिए जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहिए जो आज क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला होगा। पॉइंट नंबर 2 गाइस, कम ऑन टेल मी। ओह माय गॉड व्हाट्स दैट। थोड़ा सा उत्साह लेके पढ़िए। आप कोई मातंग मत मनाइए, कोई अभी मरा नहीं है, आपको खुशी मनाना है। इस क्लास में आते हो, मुझे हमेशा हर इंसान खुश दिखना चाहिए। आपका जो भी पारिवारिक प्रॉब्लम चालू है वो क्लास के बाहर रखना। टेंशन आपसे ज्यादा मुझे भी है, पर टेंशन को टैकल करना आना चाहिए। टेंशन किसको नहीं है, तो खुश रहो यार। आपको देख के मुझे पढ़ाने का उत्साह आना चाहिए, लगना चाहिए क्या मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, इट्स बीन लाइक दैट। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। सो बात करेंगे इनफॉर्मल सोर्स। दुनिया में 2 टाइप आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा। मैं आपका दोस्त हूं यदि, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो मैं फॉर्मल या इनफॉर्मल, और मैं आपका प्रोफेसर हूं। आईसीआई की वेबसाइट, एक मिनट, नहीं रुकिए। आईसीआई की वेबसाइट का टाइम टेबल और आपके दोस्त ने कहा एग्जामिनेशन का टाइम टेबल, कौन सा फॉर्मल है? आपका दोस्त फॉर्मल है। वाह बेटा, बहुत आगे जाओगे। इस केस में आईसीआई जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट इज ऑल्सो फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है? दोस्त ने बोला है, कलीग ने बोला है, आपने चलते चलते कहीं देखा, सुना, पार्टी में सुना। इट इज पार्टी में आवाज नहीं आती। चिंटी तुम, चिंटी व्हाट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दिस। बेटा तुम इनको संभालो, मैं सबको संभालता। मतलब कहते हैं ईआईएस में, रुको मुझे सुनिए,
कहते यस में सिर्फ वही नहीं होना चाहिए जो फॉर्मल सोर्सेस है, उसमें वो भी होना चाहिए जो दोस्तों ने कहा, कलीग ने कहा। क्यों भाई? कभी कभी दोस्त भी सही बोल जाते हैं। रतन टाटा का दोस्त है जो मारुति सुजुकी में काम करता है। रतन टाटा अक्सर उसके साथ में डिनर पर जाता है। बातों ही बातों में उसने रतन टाटा से कहा, रतन, मारुति सुजुकी के नए कार में ये फीचर्स भी आने वाला है। क्या ऐसी जानकारी रतन टाटा को अपने अगले कार की लॉन्चिंग में काम आ सकती है? तो इसीलिए यस में से वो ही नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए जो। अगला सवाल लो, फोर्थ पॉइंट पे आना, फिर थर्ड और फिफ्थ पे आता हूं। लो लेवल ऑफ डिटेल्स, अर्थात जिसकी इंग्लिश अच्छी बताओ, डिटेल ज्यादा या डिटेल कम? इंग्लिश लो लेवल ऑफ, मतलब समराइज या समराइज नहीं? समराइज। डिटेल्ड का लो मतलब डिटेल नाही पाहिजे, म्हणजे समरी पाहिजे, मतलब इट मीन समरी, इट इज समरी। आप बताओ, ये तो हमने 25 सालों से वही, आज सवेरे से वही तो, शाम से वही तो पढ़ा रहा। यस में क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी से। यस की जो इंफॉर्मेशन होती है प्राइमा फेसी, तो वही तो हमने अरे मैंने बोला ना एक बार आपको, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन रीड ऑल द क्वेश्चंस, रट्टा नहीं मारने। अगर यस पता ही नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू मग इट अप, यू वॉन्ट बी एबल टू। पहले क्या समझा हमने? 1 घंटा 1.5 घंटे तक मैंने इसे ज्ञान दिया कि क्या है ये, समझा हमने, बाकी समझा। अब देखो आपको पढ़ने में ऐसा लगता है ये तो सो इजी, इट इज सो इजी वंस यू नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से मजाक नहीं, उसके बाद में एकदम इजी होता है। एक सवाल पूछू क्या? वहां पे लिखा है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसे कैसे? मतलब यस की जो इंफॉर्मेशन भरोसे लायक नहीं है। अरे अनसर्टेनिटी का मतलब होता है इट कैन बी रॉन्ग। व्हाट इज? हाँ बताओ। नहीं, हाँ चिंता, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप बहुत आगे जा रहे हो जिंदगी में। आप बताओ यस की जो इंफॉर्मेशन है वो अनसर्टेन, क्या नाम जी आपका? गुरशीन ने। आप बताइए, आपने क्या कहा कि इसकी इंफॉर्मेशन कभी कभी गलत भी हो सकती है, क्योंकि वजह नंबर 1 टेकन, क्योंकि आपने दोस्त ने कभी कभी आपको गलत भी, अभी उसने बोला ये फीचर आने वाला होगा, नहीं भी आ सकता है, तो इट कुड बी अनसर्टेन, राइट, नेचुरली। वन मोर थिंग, एक चीज और है जो इसको अनसर्टेन बना सकती है। 5 साल बाद कैसा कस्टमर डिमांड करेगा? टेक्नोलॉजी कैसे? अरे कल को किसने देखा? 10 साल बाद आपको क्या मानना? आप इंडिया बनाते हो क्या? मोदी जी को खुद को पता नहीं कल क्या करेंगे। आप समझ आ जाओ, 5 साल बाद गवर्नमेंट ये करेगा। अरे 5 साल में यहां तो कल मोदी जी क्या करते, इसका किसको कुछ पता नहीं है। Modi ji himself doesn't know what he's going to do in the future, right? How can you predict future, right? It could be wrong, baby. Yes. So this is high degree of uncertainty. वजह नंबर 1, क्योंकि आपने फ्यूचर के बारे में। वजह नंबर 2, आपने किसी ऐसे वैसे इंसान से इंफॉर्मेशन ली है। अगला सवाल, लैक ऑफ स्ट्रक्चर। यस की जो इंफॉर्मेशन होती है मित्रों, वो लैक ऑफ स्ट्रक्चर होती है। अर्थात सुनना, अर्थात लैक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या? जो मैं चाहता वो सब कुछ है। अनस्ट्रक्चर मतलब कुछ है कुछ नहीं है, कुछ है। अब टॉप मैनेजमेंट को जब फैसले लेना होंगे, ये कह रहा कुछ चीजें इसमें ऐसी भी हो सकती है जो टॉप मैनेजमेंट चाहता है पर इसमें नहीं होगी। आप बताओ वजह क्यों? ऐसा क्यों होता होगा? देयर कुड बी सम इंफॉर्मेशन विच टॉप मैनेजमेंट वांट्स बट इट इज नॉट देयर इन द सिस्टम। व्हाई? बिकॉज आप सोचिए ध्यान से, मैं जैसा कह रहा हूं, जिस दिन सॉफ्टवेयर बन रहा होगा पहली बार, इंजीनियर्स आके पूछेंगे, बोल रतन बोल, तुझे कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? मान लो 1998 की बात चल रही है, रतन टाटा ने बोला मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उस दिन के लिए वो सब ठीक था। अब 2001 में रतन टाटा को भलता कुछ नया शौक चला, चलो अब स्टारबक्स को एक्वायर करते। 1998 में कॉफी के बारे में जानकारी लगेगी ऐसा लगा ही नहीं, सोचा ही नहीं। 2001 में उसकी जरूरत पड़ गई। 2007 में आपको लगा टाटा स्काई के बारे में 1998 में सोचा ही नहीं था, इसलिए डीटीएच के बारे में कुछ डाला ही नहीं। रतन टाटा बोलता स्काई में भी टाटा स्काई मुझे एक्वायर करना है, स्काई कंपनी से मुझे टाइप करना है। तो उसकी जानकारी बोलो ना चाहिए थी, पर उस सॉफ्टवेयर में
इसलिए कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कुछ होता भी है, देयर कुड बी सम थिंग्स, सम इंफॉर्मेशन विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बट मे नॉट बी द पार्ट ऑफ किसके, अरे फ्यूचर है ना ये, तुम नहीं समझ रहे। सॉफ्टवेयर रोज थोड़े ना बनता ना, वे 5 साल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, तो इसलिए तो बार बार अपडेशन लगता है उसको, समझ आया। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन में कल ही पूछा था, पर कुछ लोग बोलते अच्छा कल ही आया, अब नहीं आ सकता। कई लोग ऐसे इसलिए, कई लोगों का ध्यान नहीं था, ये चिंटे इसलिए देख नहीं रही थी। आप मुझे बताओ, जो कि आप मुझे बताओ, आईसीआई बड़ी चालाक है। एक क्वेश्चन है जो आईसीआई ने बैक टू बैक 3 अटेम्प्ट पूछा, क्योंकि आप जैसे सेलेक्टिव पढ़ने वाले भी लोग होते हैं। ये पिछली बार आया था, अब नहीं आएगा। फिर तीसरे अटेम्प्ट में क्या हो, 2 बार आया हुआ है आपका पक्का नहीं आता। आईसीआई गेम बजाती, गेम। डोंट एस्टिमेट एनीथिंग। जो अभी आए हैं ना, और उनको लगा पिछली बार लोगों ने इसको ठीक से नहीं लिखा था, अब की पहले तो 4 मार्क के लिए आया था, अब 6 के लिए आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इसके 5 पॉइंट्स एक बार मैं रिवाइज करता हूं। अच्छे बच्चे हो ना, चलो बच्चों, अच्छे बच्चे हो ना। इसका फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब बताओ, मतलब है इसके अंदर, बोलो ना जल्दी से, आज की भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नंबर 2, इनफॉर्मल, मतलब कभी कभी आपको दोस्तों ने दी हुई जानकारी, लंच पे गए, इधर गए, घूमने गए, उधर भी कुछ मालूम चला, हो सकता है वो भी इंफॉर्मेशन है इसमें। नंबर लैक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या है, इसमें देयर कुड बी सम थिंग्स, बोलो, which is actually required but may not be there. Number 4, what's that? No, never. What does it mean? It means what? It has to be summarized because top management doesn't have time to check what? Everything in detail. And why it is uncertain? Because you are taking informal information into the consideration. Number 2, you think about future and future is always unpredictable, right? तो बोलेंगे, अब मैं बोलूंगा हाय हाय, आप बोलना फील हाय, ओके? आपने कभी मोर्चा आंदोलन में बोला हाय हाय, तो मैं हाय हाय बोलूंगा, आप ऐसा फील करो आप आंदोलन में हो, और केजरीवाल जी मैं हूं, ठीक है ना, बिकॉज सारे आंदोलन वही करते हैं, हाय हाय। क्या मेरी आवाज देखो, आपकी देखो बेटा, माइक तो सिर्फ एक जरिया है, असली आवाज दिल में होती, ठीक है। एवरीबॉडी हाय हाय, अंदर से देखो बेटा, अंदर की आवाज छुपी, वहां से लाओ, देखो यहां जाओ, अब वहां से लाओ, हाय हाय, हाय हाय, और एक बार हाय हाय। अब ये तो सिर्फ मेमोरी टेक्निक है, पॉइंट्स याद करते कि यही लिखेंगे हाय विल। ए फॉर आई फॉर इनफॉर्मल, राइट। एल फॉर क्या है, एल फॉर, अब इसमें 2 एल है, एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर है और एक विल लो, और हाई फॉर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हो गया, जाली। वापस से बोलेंगे एफ फॉर व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी। मतलब क्या है इसकी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म, आई फॉर इंफॉर्मेशन मतलब क्या दोस्तों से भी ली हो सकती है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कुछ होता है कुछ नहीं, एल फॉर व्हाट मतलब समराइज में, और हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है बिकॉज आप फ्यूचर के बारे में सुन रहे हो और आपकी दोस्तों की भी सुन रहे हो। वंस अगेन, हाय हाय, एफ फॉर व्हाट फ्यूचर, आई फॉर कम ऑन, बगैर देखिए, एल फॉर व्हाट कम ऑन, एल फॉर व्हाट बोलो बोलो, लो लेवल, हाई फॉर व्हाट कम ऑन बेबी। दैट्स ऑल अबाउट ईएस, राइट। ईएस के ऊपर 2 क्वेश्चन है, पर मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज आई वांट टू समथिंग न्यू फ्रेश, ओके। अगले 15 मिनट एक कॉन्सेप्ट चलेगा, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, क्या मजा आएगा। आप पढ़ने के लिए हो बेकरार, अरे कुछ तो उत्साह लाइए, कम ऑन बेबी। देखो बच्चों को कितना मजा आ रहा है। क्या नाम बेटा आपका? शुभम है, क्या यस यस, मैं पढ़ाऊं क्या अभी? मैं बोलूंगा अभी। आपने कभी इसका नाम सुना है क्या? छेड़ो मत। ओ माय गॉड, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, नाम में लिख दिया उन्होंने। हाँ बेटा इधर देख, हाँ ऐसा सॉफ्टवेयर देख, नाम में क्या लिखा? ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने वाला। सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, देना लेना।
इसको बोलते हैं व्यवहार की भाषा में ट्रांजैक्शन। टेल मी सम ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच हैपेंस इन द बिजनेस। सेल, परचेस, receipt, payment, depreciation, salary. When you book the depreciation, when you charge salary, right? It is what? The transaction for you. When you take admission in my order, it is a transaction for me, right, baby? Yeah. When you make the payment of taxes to the government, it is a transaction. Come on, everybody. Yeah. तो sir, transaction तो होती ही है। ऐसे transaction को नहीं रिकॉर्ड करना क्या जरूरी है? नहीं करूंगा मैं। मत करो मतलब क्या रे? मत करो, ये कोई तरीका हुआ? 25 सालों से पढ़ा रहा, तुम मुझसे ऐसी बात करते हो? अरे मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कहता, मत करो, इट्स ओके। टेल मी व्हाई शुड आई रिकॉर्ड, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल। अरे मैं नहीं करूंगा, मैं मुझे नहीं रिकॉर्ड करना है, नहीं करूंगा चिंटू मैं रिकॉर्ड। क्यों करना है? सेल्स परचेस मैंने अपने एडमिशन क्यों लिखना है? बिल्कुल सही, सभी लोग यही कह रहे हैं सर, अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो गए तो हमें समझेगा ही नहीं क्या पाया, कितना प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, हमारा धंधा सही चल रहा है या। और स्वप्निल पाटनी क्लासेस अगर रिकॉर्ड ही नहीं करेगा ट्रांजैक्शन, विल नॉट नो कितना कमाए, कितना सर्विस टैक्स पे करना है, कितना इनकम टैक्स करना है और कितना फ्रेंचाइजी को देना है। आई वोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिकॉर्डेड। अगर वो रिकॉर्ड नहीं होगा ना मेरी लग जाएगी। और क्या ऐसा नहीं कि जितना है उतना दे दो टैक्स। This is not the way you pay the tax, right? It has to be calculated, and calculation can be done only if the transactions are. इसलिए whenever you take the admission, I have to record it, right? Everybody. तो ट्रांजैक्शन लिखना जरूरी है, yes sir. मतलब कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होगे उसका नाम टीपीएस कहा जाएगा। पहला जमाना ना मित्रों मुनीम हुआ करता था, लाल कलर की, हाँ लाल कलर की किताबें हुआ करने की, उसको खरड़ा खतावनी रोज ऐसा नाम हुआ करता था। मुनीम, मुंशी, दीवान जी ऐसे उनके नाम हुआ करते थे, ऐसे उनके नाम हुआ करते थे। पर आज वो जमाना नहीं, इनके बदले में सॉफ्टवेयर आए हुए हैं। टेल मी एनी सॉफ्टवेयर विच इज देयर टू रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शंस। टैली, टैली ये सब करता है, टैली, हाँ कुछ भी। टैली में थोड़े ना सेल्स परचेस की एंट्री होती है, होती है? वो मुझे बोल रहा है डमी, चिंटो डमी, हमको पता है क्या होता है, 3 साल। हाँ रात दिन एक क्या मित्रों, टैली जैसे सॉफ्टवेयर को आपने टीपीएस किया, मुझे खुशी हुई, क्योंकि टैली इज देयर टू रिकॉर्ड सच ट्रस्ट, बट टैली इज द ओनली एग्जांपल टू नो। मेरे मुझे माफ करना अगर आपको कभी परेशानी होती है मेरी आवाज से, पर होती है ना। एक लड़के ने मुझे क्या डाउट पूछा पिछले रात में, सर एक बात पूछोगे, मुझे लगा डाउट होगा, इतना चिल्लाते क्यों? मैंने कहा कम ऑन बेबी चिल, मैं चीख रहा हूं इसलिए तुम लोग सोए नहीं हो। सब्जेक्ट कौन सा है? अब ऐसे एक टोन में पढ़ाऊंगा ना, और आपने एक टोन वाली क्लासेस कभी करी भी होगी, तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी ऊपर जाते हो। मैं तो थ्योरी पढ़ा रहा हूं, आप जगे हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, अब क्लास होने में 10 मिनट है फिर भी आप खुश हो, मतलब यहाँ पर बच्चा जग रहा है और उसका उत्साह बना हुआ है। तो अगर, और कुछ लोग बोलते, कुछ लोगों को क्या परेशानी है, इनका ठीक है पर घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं? मतलब कुछ लोगों को मेरे घर वालों के बारे में फिक्र है, इनके घर वाले। मैं घर पे इज्जत से बात करता हूं, एकदम धीरे, ऐसा चीखता नहीं हो, कौन आला लाते क्यों ना है? इट्स नॉट द वे आई स्पीक एट होम, आई स्पीक वेरी एकदम छोटे से इसमें। आप कुछ कंफ्यूजन में मत आना मित्रा। आई यहां पे आजकल मैंने ऑनलाइन एडमिशन चालू किया है, फिर बोलेंगे आप टीपीएस पढ़ा रहे हो, अच्छी बात, चलना चाहिए भगवान प्लीज। यस मित्रों, यहां पे जाके साइन इन करने के बाद मैं कर पाऊंगा एडमिशन। ओके, यहां पे एडमिशन करूंगा, जिसमें 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 मुझे क्या करना होगा मालूम है? कहा गया यार, आई नीड टू क्रिएट, आई हैव, मैंने इसका एक रजिस्टर किया था,
एक स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी एक फेक आईडी बनाया था इसमें, ताकि मैं आपको बताऊं। ऐसे मत देखो, मेरा ही सॉफ्टवेयर, मैं हैक नहीं कर रहा हूं। अतुल डॉट, ये मेरे एम्प्लॉय का नाम है। हाँ ठीक है, पासवर्ड है इसको कैप्चा बोलते, कैप्चा। क्यों रहता है मालूम है क्या? ताकि कोई सॉफ्टवेयर इसको हैक ना कर पाए, बिकॉज सॉफ्टवेयर की आंखें नहीं तो देख नहीं पाएगा। चलो कोई बात नहीं। हाँ मित्रों, अब जो चाहे मैं बाई नाउ करूंगा, बाई नाउ पूरा। पहले मेरे एडमिशंस ऑफलाइन हुआ करने के, पर कानून व्यवस्थाओं को देखते हुए, सर्विस टैक्सेस के कंप्लायंस देखते हुए, मैंने कहा भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे यहां ऑनलाइन एडमिशन चाहिए। एक भी रुपया अब मुझे कैश नको। स्टूडेंट्स विल टेक एडमिशन ऑनलाइन। नो, व्हाई यू कमिंग हियर टू माय फ्रेंचाइजीज? इवन यू कैन टेक। पुणे वाले लोग, आप भी मेरा एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हो, आपको मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज आई डू इट व्हेन आई से, ये हो रहा है इंटरनेट की स्पीड कम है। तो ये जब, अरे ऐसे क्या देख रहे हो मेरे पास अभी? ये सब बंद नहीं होना चाहिए भगवान, ये बच्चे बजाएंगे। इसको सेव करोगे? बोले सेव कर देता हूं, शायद से इसलिए नहीं होगा। प्रोफाइल ओके, बाय नाउ। हाँ, ये क्या आ रहा है? सीपीटी, सीपीटी माय एडमिशंस। मुझे भाई ये नहीं करना भाई। अरे कहा ये ऑर्डर्स? मैं कुछ गलत देख रहा था। अब मुझे टेक न्यू एडमिशंस करना है, और ये फाइनल है। और यहां पे मैं स्टेट सेलेक्ट करता हूं। कौन सा स्टेट चाहिए अब? वाह, ये है गुजरात। ये पाकिस्तान हौला है तो। कहां जाऊं मैं? कहा? बहुत चंडीगढ़ सब है, छत्तीस क्या है? छत्तीसगढ़, आसाम, कौन सा करना है बताओ? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। अच्छा है, सिटी, बाप रे, न्यू राजकोट, सेंटर, एक ही बात है। दिस इज हाउ, प्लीज सेलेक्ट एन आइटम। अरे हाँ, वो सेंटर क्या हुआ? अब वहां की बैच आएगी, तो बैच मुझे सेलेक्ट करना होगी। ये ऑर्डर है, फाइनल लॉ, पता नहीं कब चालू रहे। 10 क्या था डाउट? अब आप मुझे बताओ, ये जो डेटा है, ये सब मुझे फिलअप करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब लिख दूंगा मैं। और इसके पश्चात एक पेमेंट का कंडीशन होगा, वो भी करना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद में एडमिशन कंप्लीट होगा। तो मान लीजिए मैंने सब डिटेल्स लिख दिया। वहां पे क्या है, बहुत सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, बहुत कुछ लिखा है, ये पेमेंट लिखा है, एग्री वगैरह सब मुझे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में एक पेमेंट वाला, आप सभी जानते हो पेमेंट वाला पोर्टल आएगा, मुझे डेबिट कार्ड के डिटेल्स डालना पड़ेगा, और तब जाके एडमिशन होगा। इट हैपेंस विद ऑल द फ्रेंचाइजी ऑफ माइन। ये अच्छा है मेरे लिए बहुत। मुझे सबसे अच्छा क्या लगता होगा इसमें? सबसे अच्छी बात क्या है इसमें? कुछ भी देखना है, यू नो, आई एम नॉट वरीड अबाउट ट्रांजैक्शन नाउ डेज। वो ट्रांजैक्शन कितने ले रहा है, कितने में दे रहा है, आई एम गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर। और जैसे एडमिशन इज ओवर, पैसा मेरे अकाउंट में है ना, पहले पैसा उधर, फिर दे दो भाई मेरा पैसा, दे दो भाई, दे दो काय को, इधर पहला पैसा अब मैं दूंगा उनको, मैं उनका शेयर। समझ में आ रहा है? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एग्जाम्पल मैंने दिया क्यों? मैं क्या पढ़ा रहा था आपको? मैंने जब एग्जाम्पल चालू किया आप भूल ही गए, मैं टीपीएस पढ़ा रहा था। बताइए क्यों पढ़ाया मैंने? क्या आप कहे कि एडमिशन मेरे लिए ट्रांजैक्शन है? क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर है? क्या इसका नाम है? तो टीपीएस, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना टीपीएस है भाई। दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके, जो मेरा एक टीपीएस है। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हो सकते दुनिया में। कोई भी मॉल में, कोई भी शॉपिंग सेंटर में, मेडिकल में, जहां पे भी आपने माल लिया और वहां पे बिलिंग हो रहा होगा, तो समझ जाना वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप कॉफी हाउस में गए,
आपके नाम का बिल निकला, वो टीपीएस है। मेडिकल में आजकल पूरा कंप्यूटर पे ही चलता है, वो उसका सिस्टम भी वो टीपीएस है। आर यू गेटिंग दिस? मुझे और बोलने दो। आप कोई भी बिग बाजार जैसे सेंटर पे गए, बार कोड चला के एक बिल निकला, वो भी टीपीएस है। ये सब टीपीएस ही टीपीएस है। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक टी शर्ट मेरी ओर से। मैं जाऊंगा जबोंग पर। जबोंग कभी सुना है इस वेबसाइट को? जबोंग, कम ऑन एवरीबॉडी, जबोंग बोलो। ये सवाल सिर्फ महिलाओं के लिए। इज इट ओके? इज इट ओके? बेटा तुम भी ले सकते हो ना, मतलब महिला, तुम अपने उनको गिफ्ट कर देना। मतलब सिर्फ महिला, जवाब तो पुरुष भी दे सकते हैं, सिर्फ महिलाओं के कपड़े। बहुत ही संगीन काम कर रहा हूं मैं एक्चुअली। राधे राधे, हरिओम। शूज तक ही ठीक है। इतना कंसंट्रेशन क्यों है? इतना कंसंट्रेशन मेरे लेक्चर में भी किया करो। वो देखो इतना टुकुर टुकुर देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं क्या लिखा, ढोकले। कुछ समझ रहे हैं? अपन ने कभी लिया नहीं ऐसे शॉपिंग। क्या करना है? आप ही बोलो यार, क्या करना है? वीवा, बीबा, ओके बीबा सब ब्रांड है। चलो ये एक सवाल आपके, ये जितने की भी कुर्ती है ये वाली, क्या बोलते हैं इसको आप? बीबा बोलते क्या? ये हो जाएगी आपकी। क्या हुआ? मैं कपड़ों की बात कर रहा हूं। ये जवाब सही दिया तो ये कितना? 5,750 रुपए की कुर्ती हो जाएगी आपकी। आपका सवाल शुरू होता है। वर्चुअल वालों सिर्फ महसूस करिए, ओके? ये सवाल सिर्फ और सिर्फ लाइव के लिए। जवाब देंगे? जवाब सिर्फ लड़कियों के लिए। सवाल सिर्फ लड़कियों के लिए। मेरा सवाल है, आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है, क्या पूछ रहा हूं? ये जवाब देना है कि मैं इस वेबसाइट पर टीपीएस के लिए क्यों आया हूं। मैं टीपीएस पढ़ाते समय इस वेबसाइट पर क्यों आया हूं। आपके पास सिर्फ 10 गिनूंगा, तब तक का टाइम है 10। वापस से बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं टीपीएस, मैं जबोंग पर क्यों आया? इज देयर एनी कनेक्शन? मैं जो कर रहा हूं और टीपीएस का कोई कनेक्शन है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक। चिंटे आप जवाब दो। ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, यू आर बाइंग इट एंड दे आर सेलिंग इट, तो जब वो परचेज करोगे तो वहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उनके इसमें। बिल्कुल सही कह रही हो। और ये रिकॉर्ड कौन करेगा? तो उनके इसमें वो साइट वो टीपीएस सॉफ्टवेयर वो यूज करेंगे। मतलब ये तो वेबसाइट कर रही है, राइट? तो इसी वेबसाइट का नाम हम, इसी वेबसाइट को मैं टीपीएस कह सकता हूं। क्यों? ये जो भी हो रहा है वो टीपीएस के थ्रू ही हो रहा है। नहीं, क्या आपको ये ट्रांजैक्शन लगता है मैं बाय कर रहा हूं? यस सर, यू आर बाइंग इट। यू आर बाइंग इट, आई एम बाइंग इट, राइट? इट इज अ ट्रांजैक्शन। क्या कंपनी सेल कर रही है मुझे? अच्छा एक सवाल, क्या नाम है आपका? स्वाति जी। कहां से हो आप? स्वाति फ्रॉम अमरावती। इस समय हमारे साथ में शो पर अवेलेबल है। स्वाति जी, आप थोड़ी देर में आपका ये हो जाएगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाति जी, हमें भी आपसे बात करके उतना ही खुशी आनंद हो रहा है। आपसे सवाल है, मेरा सवाल यह है कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो भी मैं लिखूंगा, क्या वो रिकॉर्ड होना जरूरी है? अगर क्या होगा, टीपीएस को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा? जल्दी से बताओ। और एक चीज बताओ, रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो क्या होगा आपके साथ? आपके ऊपर क्या बीतेगी आज? तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और इनका ऑर्डर हमको मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए सारे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ऑनलाइन सिस्टम का बोलो ना यार, बोलो रहे, क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना जरूरी है? इसी के साथ में आपका ये हो चुका है, राइट? कंटिन्यू टू लॉग इन। मैं कर रहा हूं चेकआउट एज अ गेस्ट। कहां है अप्लाई कूपन्स?
भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय, ये क्या कह दिया आपने? हाउली हो गया तुम? क्या क्या करूं मैं? ग्रैब इधर, ग्रिप ग्रैब कर दो इसको, और क्या करूं? बात अप्लाई। अब क्या करूं? अब वैसे ही करो। अरे ये तो और रेट कम कर दिया तूने। दे देंगे बेटा तुम्हें, बस। कितना मजा आ रहा है स्वाति जी। खुश तो बहुत होगी आप आज। यस बेटा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपको खुश देख। स्वाति नाम बोलिए भाई पूरा। अडवाणी? अच्छा, मैं अडवाणी सुना बेटा, अडवाणी। एड्रेस मैं अपना ही देता हूँ ऑफिस का, अगर सीओडी करता हूँ भी तो मैं पैसे दूंगा। अच्छा, औरंगाबाद का पिन कोड है? अरे इसका पिन कोड क्या है अपना? 43। अपना प्रेस्टीज पॉइंट क्या है? 411002 ना? ए सही बोलो, नहीं और जगह पे जाएगा बेटा। तुम्हारे लिए चेक करना जरूरी है। ये सब जो हो रहा है ना, ये सुनो ना क्या हो रहा है। 15B वही लिखा, प्रेस्टीज पॉइंट। आगे बोलो क्या है? 15B प्रेस्टीज पॉइंट, शुक्रवार। वैसे वर्चुअल वालों यहाँ पे बहुत सारे पेट है, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, गुरुवार है, शुक्रवार, बहुत सारे पेट है यहाँ पे। शुक्रवार पेट है। और बोलो क्या है? मुझे कुछ याद है। नियर चिंचेची तालिम, तालिम बाजीराव रोड, जान दो अभी, पुणे। और सेलेक्ट लोकेलिटी क्या है भाई? शुक्रवार पेट। बस बस, अब मुझे और डिटेल्स नहीं देना है। कितने मांगेगा भाई? होम है क्या ऑफिस है? ऑफिस है। और मोबाइल नंबर ये मेरा है। आपका नंबर बोलिए ऑप्शनल में, मत बोलिए। पूरे इंडिया में आपको बजाएंगे लोग। स्वाति जी, एक गिफ्ट नहीं रहेगा, परेशानी हो जाएगी। क्या आप परेशानी से मोल लेना चाहती हो? आपकी इच्छा में आपका नंबर डालता हूं, पर आपको पता नहीं इसके बाद में क्या क्या होगा। डिलीवर टू दिस एड्रेस, यस, एंड दिस इज डन, राइट? प्रोसीड टू पे। ए क्यों लिया उसने इतना पैसा? तू बोला ना 800 कम हो जाएगा। मेक पेमेंट कहां है? सीओडी किधर है भाई? ये सीओडी का ऑप्शन ही नहीं है। वो बोले 500 का नोट दे देना उसको। ये लिखा है क्या 500 की नोट नहीं चाहिए? ओ स्वाति जी, आप इस शो से जीत कर जाती हो एक बीबा। और एक बार स्वाति के लिए जोरदार डाले, क्या बात है। ओ अभी ये जो भी हो, ये आप सभी जानते हो, जबोंग हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, आपको नहीं तो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन है। अगर इनका टीपीएस ही खराब हो गया, फेल हो गया, तो इनको यही नहीं समझेगा किसने क्या क्या मांगा है। आज ये खुश है, इनकी आंखों में खुशी है, क्योंकि इनके पास इनका एक क्या है? टीपीएस है। अगर टीपीएस नहीं होते तो ये बहुत ऊपर जाते। एवरीबॉडी गॉट इट? एक सवाल लास्ट में, मतलब ये सिर्फ यही टीपीएस है या कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी बाय कर रहे हो तो उनके पास में टीपीएस होना जरूरी है? टीपीएस इज मेंट फॉर बॉटम लेवल और टॉप लेवल? सोच के स्वप्निल पाटनी टीपीएस पर बैठकर एडमिशन लेगा या रिपोर्ट देखेगा? पक्का? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन करने का काम आपने कभी मुझे वहां देखा है? मैं बैठे बैठे एडमिशन अब मैं यही करूंगा तो फिर क्लास तो ऑब्वियसली टीपीएस इज मेंट फॉर बॉटम और हाई लेवल। बिग बाजार के शॉप में कभी आपको बिलिंग करते देखा? नो, इट इज फॉर बॉटम लेवल। एक बात, टीपीएस में एक क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत सही बोल रहा हूं। टीपीएस बहुत सारी जानकारी मांगता है कि नहीं मांगता है? कितना मांगा, क्या साइज है वो मांगा, एड्रेस मांगा, पिन मांगा, मोबाइल, अरे दुनिया की चीजें मांगता है वो, राइट ना? डिमांड्स मोर डिटेल्स और लेस डिटेल्स। एक सवाल और, टीपीएस ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है तो फिर ईआईएस क्या करता है? अगला सवाल, रुकना, और
अगला सवाल आपको मिलेगा 1000 रुपए का रिचार्ज। सुनना ध्यान से, टीपीएस और ईआईएस, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस टू। आपका समय शुरू होता है, अब आपको 1000 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वाउचर जो भी चाहिए आपको। वापस से, टीपीएस और ईआईएस में क्या कनेक्शन है, कौन है किसके ऊपर डिपेंडेंट, कौन है इसलिए कौन है, और दोनों में क्या कोई कनेक्शन है, और दे आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। आपका समय शुरू होता है अब। ठक ठक। बाप, अब तो बहुत लोग हैं भाई, बीबा नहीं तो कोई बात नहीं, छोटी बीबा। चिंटू आप खड़े हो जाइए। ए चिंटू, व्हाट्स योर नेम? आनंद। वेयर आर फ्रॉम? जावरा मध्य प्रदेश, मतलब भोपाल इंदौर के आसपास, रतलाम के पास। इतने दूर से यहां चले आए, कैसा लग रहा है आपको? 1000 का रिचार्ज के लिए हम इतने दूर आ गए। वैसे आप कैसा महसूस कर रहे हो इस क्लास में? फर्स्ट क्लास आप सीए फाइनल में लाइव कर रहे हो? अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है मुझे भी। अब बताइए आनंद, मेरा सवाल था दोनों में क्या कनेक्शन है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल सही कह रहा है, ईआईएस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। अब बताइए टीपीएस में अगर ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होते, बिग बाजार में अगर बारकोड पे वो चिंटी ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करती, बोलो जल्दी से, ईआईएस को इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, और ईआईएस हमें क्या नहीं दे पाता? ईआईएस के रिपोर्ट्स तो ग्राफिकल होते हैं। ईआईएस रिपोर्ट तो तभी जनरेट कर पाएगा, बोलो जल्दी से, जब टीपीएस में, अरे टीपीएस में डेटा ही नहीं घुसेड़ा तो ईआईएस को क्या फजरे मिलेंगे? ईआईएस विल टेक द इनपुट फ्रॉम व्हाट, कम ऑन एवरीबॉडी। तो जो भी ट्रांजैक्शन है, ईआईएस, रतन टाटा का ईआईएस आपको इतना ग्राफिकल रिपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल वो टाइटन का रिपोर्ट दे रहा होगा, टाइटन का, अरे टाइटन के शॉप में अगर बोलो ना ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया पूरे इंडिया के आउटलेट्स में, तो वो कैसे अपने आप रिपोर्ट जनरेट होंगे क्या? एवरीबॉडी गॉट इट। तो कौन किसके ऊपर हुआ डिपेंडेंट? TPS is the support system for EIS, और EIS is dependent on। एक सवाल, TPS और EIS कौन सा है टॉप मैनेजमेंट के लिए बना हुआ? Which one is meant for bottom level? Which one is an extension of what? Which one is an extension of what? EIS is an extension of TPS. Which, आप ध्यान से सुनना आनंद, अगर ये सवाल का जवाब नहीं दिया तो रिचार्ज घटकर 500 का हो जाएगा। TPS और EIS कौन डिटेल्ड में खेलता है और कौन समरी में? हाँ, मान लीजिए अगर टीपीएस ने अगर कुछ ईमेल का डेटा लिया ही नहीं होता, या प्रोडक्ट के प्राइस का ही रिपोर्ट नहीं लिया होता, तो क्या ईआईएस वैसे रिपोर्ट जनरेट कर पाता? वो रिपोर्ट नहीं, मतलब कि रिपोर्ट जनरेट करता, बट हाँ, पर वो कंटेंट नहीं आता। मतलब जो कंटेंट टीपीएस में, इसीलिए तो टीपीएस इतना मांगता है भिखारी जैसा, दे दो, बिकॉज वो देंगे ही नहीं, बोलो ना आगे। तो ईआईएस उस टाइप की रिपोर्ट है। फिर जब दुनिया में टीपीएस है तो फिर ईआईएस आया क्यों? टॉप मैनेजमेंट, व्हाई ही इज नॉट एक्सेसिंग टीपीएस? वेरी डिटेल्ड। अगर ये रतन टाटा जैसे लोग टीपीएस यूज करते तो बर्बाद हो जाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? तो इज इट क्लियर नाउ? कंसेप्चुअली इज इट क्लियर? टीपीएस ईआईएस में डिफरेंस क्या है? आनंद आपको मिलता है पूरे 1001 रुपए का रिचार्ज है। थैंक यू, एक बार आनंद के लिए डालिए, क्या बात है। आप जरा लिखेंगे, आपको लिखना बस आखिरी आज का बस इतना लिखना है, आपको घर जाना है, राइट? एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टीपीएस एंड ईआईएस। राइट ऑन बेबी, गो कुछ जस्ट डिफरेंस। Please write down everybody. What is the difference between TPS and what EIS? लिखो, it is meant for bottom level. बोलो कौन bottom level बच्चों? It is meant for bottom level. कौन सा बच्चों? ऐसे कॉलम बनाएंगे आप, एक साइड से TPS एक साइड से EIS, राइट? तो आपको लिखना it is meant मतलब made for, किसके लिए? बॉटम। ऐसा कहां लिखना है आपको? टीपीएस में। अच्छी बात है। इट इज मेंट फॉर हाई लेवल, मतलब टॉप लेवल, ईआईएस। इट प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन एंड इट प्रोवाइड्स रिपोर्ट। सोच के जवाब देना। इट प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन एंड इट प्रोवाइड रिपोर्ट्स। कौन रिपोर्ट देता है?
EIS कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करता, वो तो सिर्फ रिपोर्ट पैदा करेगा. इट प्रोवाइड्स रिपोर्ट मतलब EIS, एंड इट प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन मतलब TPS. ओके. डिटेल्ड एंड समराइज्ड. कौन डिटेल में मांगता है? TPS. और कौन प्राइमा फेसी समरी में देगा? समराइज्ड रिपोर्ट्स. इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस. तो EIS में लिखेंगे आप, EIS इज डिपेंडेंट ऑन TPS. EIS इज डिपेंडेंट ऑन TPS. एंड आप क्या लिखेंगे TPS में? नो TPS, नो EIS. यू कैन नॉट इमेजिन EIS विदाउट TPS. अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो फिर कैसे? नो TPS, नो EIS. राइट बेबी? एवरीबॉडी आर देयर? हे गाइस, समझा क्या? राइट? गॉट इट गाइस? एवरीबॉडी? मैं जो बोल रहा हूं ये तो सब मैंने कहा. TPS बता दिया, EIS बताया, सब कुछ मैंने कहा. एक सवाल है, सिर्फ एक छोटू सा. लास्ट 2 मिनट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. विल यू प्लीज? इधर देखना शांति से. यहां पे फीचर्स ऑफ TPS दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं? दिस द फर्स्ट पॉइंट. आप बताओ इसका हार्ड डिस्क या इसका स्टोरेज एरिया TPS का बड़ा क्यों होना चाहिए? एकदम सिंपल है, बिकॉज वो इतनी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो रखेगा किधर? तो ऑब्वियसली द स्टोरेज एरिया ऑफ TPS हैज टू बी लार्ज और स्मॉल. लार्ज. प्लीज राइट डाउन गाइस. अब अच्छा कोई बात, लिखने की जरूरत नहीं, पहले समझ लेंगे. नंबर 2, सुन के लेना. नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन. एक सवाल पूछूंगा, जितने भी लोगों ने अभी TPS को देखा, आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर को भी देखा, जबोंग को देखा, टैली को भी देखा. 3 एग्जाम्पल हमने लिए. चौथा एग्जाम्पल आपके लिए ATM. क्या आपको लगता है ATM भी TPS है? हाउ कम? क्या आपको लगता है ATM ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है? क्या ATM में विड्रॉ डिपॉजिट को अपने आप आंटी के बगैर भी रिकॉर्ड करता है? मतलब आप जब पैसे विड्रॉ करते हो तो क्या ATM आपके नाम पे डेबिट ठोकता है? तो मतलब वो काम ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड किया? बोलो ना. तो ATM ऐसा एक सिस्टम है जो ट्रांजैक्शन डेबिट, क्रेडिट, विड्रॉ, डिपॉजिट सब करता है. तो मतलब वो TPS है. अब सवाल यह है, क्या ATM, क्या टैली कुछ काम ऑटोमेशन कर रहे हैं जो पहले इंसान कर रहे थे, अब वो मशीन अपने आप कर रही है? ऐसे कौन से काम है ATM में या ऐसे कौन से काम है टैली में जो आप इंसान नहीं करता, मशीन खुद ब खुद करती है? ATM का एग्जांपल लेते चलो. बिल्कुल सही. पहले आंटी खुद डेबिट करती थी, आंटी खुद पैसा काउंट करती थी, आंटी खुद ही ऑथराइज करती थी कि आप सही हो कि नहीं. आप बताओ पिन किसने पूछा? पैसे काउंट किसने किए? आपके नाम पे डेबिट किसने किया? कैन यू से दैट कि ATM इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग एन ऑटोमेशन? राइट एवरीबॉडी? Yes or no? Point number 3. Benefits are easily. एक मिनट, अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं, बच्चों बताओ TPS से फायदा होता है क्या? है ना? चलो मैं दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है टैली फायदेमंद है? क्या अगर मैं आपसे पूछूं ATM फायदेमंद है? आपने बगैर सोचे समझे हाँ कहा. क्यों? बिकॉज इसके फायदों को सोचने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है. बिकॉज द बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल, इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड. अगर हम ATM से फायदा है, कोई ऐसा सोच के जवाब नहीं. ऑब्वियसली इट इज वेरी बेनिफिशियल. बैंक वालों को काम करना ही नहीं पड़ता. ये टैली फायदेमंद. ऑब्वियसली इंसानों की जरूरत नहीं. वो डेबिट, बताओ ATM में जाएंगे आप, सॉरी टैली में क्या करते हो आप? सिर्फ जर्नल एंट्री करते हो. पोस्टिंग कौन करता है? समराइजिंग, टोटलिंग, सॉर्टिंग, पूरा कैलकुलेट कौन करता है? बोलो. इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं कह सकता हूं कि टैली से फायदे हो रहे हैं? क्या इसके फायदों को सोचने की जरूरत है या वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? इसको बेनिफिट्स आर इजीली मेजरेबल. क्योंकि क्या लिखा है देखो ना, बेनिफिट्स ऑफ TPS आर टेंजिबल एंड व्हाट इजीली. उसको सोचने की ज्यादा जरूरत. अब लास्ट पॉइंट कौन जवाब देगा मुझे इसका? सोर्स इनपुट.
अगर टीपीएस किसी और का सोर्स है, अभी तो किया, टीपीएस इज द सोर्स ऑफ व्हाट? अगर दुनिया में टीपीएस ही नहीं होता तो एआईएस भी नहीं होता मित्रों। आर यू गेटिंग दिस? एवरीबॉडी 4 पॉइंट आपको समझ में है? इसके ऊपर और 1-2 क्वेश्चन कल करेंगे, पर ये 4 पॉइंट को एक बार रिवाइज करेंगे। इसका मेमोरी टेक्निक लव्स क्या है? लव्स। क्या बोलेंगे? लव्स। एल फॉर व्हाट? क्या इसका स्टोरेज एरिया लार्ज होना चाहिए या स्मॉल? क्यों? बिकॉज बहुत डेटा डिटेल में। ए फॉर व्हाट? कम ऑन है। क्या आपको लगता है एटीएम से ऑटोमेशन होता है? कौन से काम इंसानों को करने की जरूरत नहीं है? डेबिट नहीं करना, पैसे नहीं गिनना, ऑथराइजेशन नहीं करना। मतलब आपको लगता नहीं इससे ऑटोमेशन हो रहा है, इंसानों का काम कम हो रहा है? नंबर 3, क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या सचमुच ये सारे टीपीएस से फायदे हो रहे हैं? हाँ या ना? क्या इनके फायदों को बहुत सोचने की जरूरत है या इजीली आइडेंटिफाइड? लास्ट में व्हाट इज दैट? मतलब कौन किसका सोर्स है? टीपीएस इज द सोर्स ऑफ, कम ऑन एवरीबॉडी। एक बार बोलेंगे लव्स को, एल लव्स। क्या बोलेंगे? लव्स। लव्स को अच्छे से फील करो, लव्स लव्स। आपने कभी हाउसफुल 2 देखा है? ऐसा लफ्ज बोलेंगे, थोड़ा सा मस्ती में होना एक बार। बेटा आप कुछ अलग ही कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, घर पे प्रैक्टिस करना, कल और करेंगे। एल फॉर व्हाट? A for what? Automation. B for benefits. S for what? Once again, L for what? Come on, everybody. Last. A say automation. B for what? Come on, baby. Benefits and S for what? Once again, L for large storage area होना चाहिए. A से automation बहुत काम वो खुद ब खुद करता है. Benefits सोचने की जरूरत नहीं और source किसी और का है. आखिरी में रिवाइज कर रहा हूं, TPS और रिवाइज में EIS में बताओ, which one is meant for top level? Yes. Bottom level. Come on. Yes. कौन किसका है एक्सटेंशन? यस। कौन किसको डेटा प्रोवाइड करता है? दुनिया में टीपीएस ही नहीं होता है? आप बताना कौन सा है समरी में? यस। कौन सा है डिटेल्ड में? कौन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और कौन रिपोर्ट देता है? आप जवाब देंगे ईआईएस के बारे में पूछ रहा हूं। ईआईएस इज मेंट फॉर, सिर्फ ईआईएस के बारे में, ईआईएस मेंट फॉर टॉप लेवल। उसके अंदर इंटरनल होता है या एक्सटर्नल भी? ऑनलाइन या ऑफलाइन? आई मीन ऑफलाइन या ऑनलाइन भी? उसके अंदर समरी में होता है या डिटेल्ड में भी? मतलब डिटेल में नहीं होता? होता है, होता है, होता है। आप बताएंगे ईआईएस की मैं बात कर रहा हूं, इट प्रोवाइड्स द डेटा वन डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल वन ब्रांच और ऑल द ब्रांचेस। इट इज मेंट फॉर टॉप लेवल और बॉटम लेवल? टॉप लेवल या बॉटम लेवल? टॉप लेवल। एक सवाल आखिरी में, ईआईएस के ऊपर आपको जवाब देना है, ये टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देता है या पिक्टोरियल में? क्या मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक झलक में समझ सकता हूं? क्या नाम है इसका? डैशबोर्ड। इसके सिस्टम का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज EIS, TPS, एवरीथिंग, राइट गाइस? आई विल सी यू टुमारो। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आज के बाद में है मेरी जिम्मेदारी, राइट गाइस? सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, शब खैर, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल।